हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि आपको पता है कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि एक ट्रांसलेशन की बहुत अच्छी बुक है जो आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। और इसका दोस्तों फर्स्ट चैप्टर है कर्ता के रूप, जो फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, और दो स्ट्रक्चर हम लोग इसका देख लिए हैं दोस्तों। तो आज हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के सिलेक्शन या पहचान के साथ साथ हम लोग हैज़ टू और हैव टू के यूज़ को भी देखेंगे और समझेंगे कि हैज़ टू और हैव टू क्या होता है और इसके हिंदी वाक्य में कौन से कंडीशंस में इसे यूज किया जाता है दोस्तों। तो जैसा कि इसका पैटर्न है कि सबसे पहले ये दो से ज़्यादा हिंदी वाक्य यानी कि हिंदी सेंटेंस को बताता है अपने लैंग्वेज में, जो कि आप भी इसे अपने परिवेश में देखते होंगे दोस्तों कि ये हम लोग यूज करते हैं या जाना पहचाना सेंटेंस रहता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसका फिर इंग्लिश बना के फिर दोस्तों उस एक दो एग्जाम्पल फिर लिया जाता है। इस तरह से इसका ये पैटर्न है ट्रांसलेशन का, जो कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। अगर मेरे साथ आप भी वर्क करते हैं दोस्तों तो इसे समझना सीखना आसान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी वाक्य, राम को घर जाना है, छात्रों को कहानियाँ लिखनी है। ये दो वाक्य है दोस्तों हिंदी में, जिसमें से अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो किसको एक्शन करना है, या सब्जेक्ट वो होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है या जो पोजीशन दिखाता है या स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता हो, यानी कि जिसके बारे में बात की जाती हो वो सब्जेक्ट होता है दोस्तों इंग्लिश में। और वो कौन होता है, वो नाउन या प्रोनाउन होता है दोस्तों। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट। इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट किया जाता है और सेंटेंस के शुरू में ही रखा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये सब्जेक्ट ये है नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट बनता है। और उसके बाद वर्ब आता है दोस्तों, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो इसको और अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों तो सब्जेक्ट के बाद अगर इस सेंटेंस, इस वाक्य, हिंदी वाक्य अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद V1 आप जानते हैं फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स ऑप्शनल है। ये स्ट्रक्चर हुआ दोस्तों। अब आइए, अगर हम लोग पहले वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो इसे सिंपल तरीके से हम लोग कैसे समझें वो देखें दोस्तों कि यहाँ पर कोई काम राम के द्वारा करना है तो राम क्या हुआ, हम लोगों का सब्जेक्ट हुआ। और राम क्या है दोस्तों, किसी का नाम है। और हम जानते हैं कि नेमिंग वर्ड या नेम ऑफ एनीथिंग को हम लोग नाउन बोलते हैं और नाउन है और यही सब्जेक्ट बनता है दोस्तों। तो क्या हुआ, राम। और राम के साथ अगर आता है किसी सब्जेक्ट के साथ कि कोई काम करना है, या एक और इसके साथ हिंदी में होता है करना पड़ता है, यानी कि वो काम नहीं हुआ है लेकिन वो काम करना है और ये दोस्तों मजबूरी में करना रहता है, यानी कि कंपल्शन, एक्सटर्नल कंपल्सन, यानी किसी दूसरे के प्रेशर से या एक तरह का एक्सटर्नल मजबूरी हो उसके वजह से करना पड़ता है दोस्तों। तो उसी के लिए यहाँ पर हैज़ टू या हैव टू का यूज होता है। और हैज़ टू या हैव टू को हम लोग डिसाइड करते हैं
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो भी हम लोग इसमें क्लियर करेंगे दोस्तों कि किसके साथ हैज यूज होगा, हैज टू, और किसके साथ हैव टू यूज होगा दोस्तों, वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये हैज टू या हैव टू एक्सटर्नल कंपल्सन, यानी कि कोई काम करना है या करना पड़ता है उसके लिए यूज किया जाता है। और जो एक्शन होता है दोस्तों, यानी कि जो काम करना पड़ता है, वो एक्शन जो होता है उसे हम लोग V1 से दिखाते हैं, यानी कि वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। और दोस्तों हैज टू, हैव टू या हैड टू या विल हैव टू, ये दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में रखा जाता है। और आप जानते हैं कि मॉडल में इसे ऐसे क्लियर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, जो भी मॉडल्स होता है वो उस अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। इसमें कंफ्यूज नहीं करें दोस्तों कि हैज या हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, लेकिन ये टू लगाने से ये एक मॉडल बन जाता है दोस्तों, जो कि एक्सटर्नल कंपल्सन दिखाता है और वो हमेशा V1 लेता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मॉडल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। इतना समझ गए दोस्तों। अब आइए इसे इजीली हम लोग ट्रांसलेट कर सकेंगे दोस्तों। राम के साथ हैज टू आएगा दोस्तों, इसे क्लियर करेंगे कि किसके साथ हैज टू आएगा, किसके साथ हैव टू आएगा। और ये एज अ मॉडल वर्ब है दोस्तों। और मॉडल का एक खासियत है कि ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक कहिए कि ये हमेशा V1 लेता है और ये एक्शन दिखा रहा है दोस्तों कि कौन सा एक्शन करना है राम को, बस ये तो उसे घर जाना है। राम हैज टू गो होम, यानी कि घर जाने का उसका मजबूरी है। अब दोस्तों आप जो भी चाहे हैज टू लगा के बना सकते हैं कि राम को घर जाना है, राम को पढ़ना है, राम को खेलना है या राम को कपड़े धोना है। यहाँ पर अगर आप यूज़ करते हैं राम को या उसको या किसी को भी दोस्तों, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वहाँ पे हैज लगता है, हैज टू, तो वहाँ पर दोस्तों कोई मजबूरी दिखाता है, या तो करना है या करना पड़ता है। जैसे कि राम को कपड़ा धोना पड़ता है, यहाँ पर कोई शौक से नहीं धोता, ये मजबूरी है। और इसी मजबूरी कंपल्सन को दिखाने के लिए दोस्तों हैज टू का यूज किया जाता है। उसके बाद V1 जो वर्क एक्शन करना रहता है। उसके बाद दोस्तों ये अदर वर्ड्स में क्या करना है, किसके साथ करना है, वो दिखाना रहता है। हो गया क्लियर दोस्तों। अब मेरे समझ से आप समझ गए होंगे। दूसरा वाक्य है छात्रों को कहानियां लिखनी है। तो सबसे पहले किसको काम करना है, छात्रों को, तो वो हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और चूंकि ये स्टूडेंट्स, छात्रों का स्टूडेंट्स होता है और ये नाउन है दोस्तों, तो ये समझ गए नाम है एक ग्रुप का, इसे स्टूडेंट्स बोलेंगे। अगर एक छात्र रहता तो एक स्टूडेंट आता, लेकिन एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट्स। ये भी बार बार हम बोल रहे हैं कि प्लूरल नाउन बनाने के लिए उसमें एस या ईएस जोड़ा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर एक और है कि ये स्टूडेंट्स हो गया, और पहला में है कि राम अकेले था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पर दोस्तों हैज टू यूज किया गया था। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा कोई भी प्रोनाउन आए या दोस्तों कोई भी नाउन आए जो कि दो या दो से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हैव टू का यूज किया जाता है। ये भी मॉडल्स है और ये भी एक कंपल्सन दिखाता है, मतलब मजबूरी दिखाता है। किसका मजबूरी,
उस एक्शन के करने को, और ये V1 हमेशा रहेगा, तो इसका और जो बाद में आता है उसका दे दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ, छात्रों को कहानियाँ लिखनी है, यानी कि स्टूडेंट्स हैव टू राइट स्टोरीज। स्टोरी अगर एक रहता तो आ स्टोरी, अगर एक से ज़्यादा है तो IES, यानी कि उसे प्लूरल बनाया गया है दोस्तों। अब आप मेरे समझ से पूरी तरह इस कंसेप्ट या इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी बातें समझ गए हैं। तो और दो एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। मुझको पत्र लिखने हैं, आई हैव टू राइट अ लेटर। यहाँ पर दोस्तों मुझको यानी कि हमको, आई, ये क्या हुआ, ये दोस्तों प्रोनाउन है। जैसे मेरा नाम मिकाइल है, लेकिन मेरे नाम या किसी के नाम को या नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए उसके जगह पे उसके सब्स्टिट्यूट को जो यूज किया जाता है उसे ही हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। और सब्जेक्ट नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है, यानी कह सकते हैं सब्जेक्ट नाउन या नाउन के जैसा। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए आई मीन्स में। और आई के साथ भी दोस्तों हैव टू यूज किया जाता है एक कंपल्सन दिखाने के लिए। और दोस्तों राइट, जो कि ये एक्शन करना है, मजबूरी में कंपल्सन में क्या करना है, लेटर्स को लिखना है दोस्तों, एक से ज़्यादा लेटर्स को लिखना है। समझ गए। मुझको पत्र लिखने हैं, उसका इंग्लिश आई हैव टू राइट लेटर्स। आपको जो भी एक्शन करना है और वो मजबूरी दिखाता हो और वो एक्सटर्नल कंपल्सन यानी दूसरे के वजह से या बहुत मजबूरी हो, तो वहाँ पर दोस्तों हैज़ टू या हैव टू लगा के आप जो भी चाहें बोल सकते हैं दोस्तों। और ये आम बोलचाल में बहुत ही यूज होता है। अब दोस्तों आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसको किताबें पढ़नी है, यानी कि उसके लिए अगर मेल है तो दोस्तों ही प्रोनाउन के रूप में, फीमेल है तो शी, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसीलिए मॉडल के रूप में हैज़ टू दोस्तों। और पढ़ने के लिए रीड, उसके बाद बुक्स, जो भी आए जो भी वर्क करना है वो। इस तरह से आप चाहें तो जितना चाहें आप बना सकते हैं, और आप बना के बोल के इस पे देखें कि आप क्या क्या मजबूरी में करते हैं डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे, तो उसे आप बना के देखें दोस्तों और इसे पक्का करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट जो है कि किसके साथ हैज़ टू यूज होगा और किसके साथ हैव टू यूज होगा दोस्तों, वो हम लोग देखते हैं, इसे मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर सब्जेक्ट के रूप में आई आता है या वी आता है या यू आता है या दोस्तों दे आता है या प्लूरल नाउन आता है, ये पहले भी बता है दोस्तों लेकिन यहाँ पर भी क्लियर कर लें, तो उसके साथ दोस्तों हैव टू प्लस V1 यूज करेंगे। V1 हमेशा फिक्स रहेगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट किसके साथ हैज़ टू यूज करेंगे, ये कंफ्यूजिंग है लेकिन इसे इतने आसानी से पढ़ेंगे दोस्तों कि कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखें ही जो अभी हम लोग उनके लिए या उसके लिए यूज किए, शी फीमेल के लिए, या इट निर्जीव के लिए, या दोस्तों सिंगल नेम या सिंगुलर नाउन जैसे राम, सिंगल नेम हो या सिंगुलर नाउन हो दोस्तों उसके लिए। और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन प्लस उसके साथ ये समझ ले कि हैज़ टू यूज होगा प्लस V1, और ये दोस्तों आपका एक्सटर्नल कंपल्सन को दिखाएगा। और ये दोस्तों
हैज टू हो, हैव टू हो या हैज टू हो, ये हमारा मॉडल्स है। और मॉडल्स जो भी होता है वो अपने इमीडिएट बाद वर्ब के रूप में V1 हमेशा लेता है। इस तरह से दोस्तों इस कंफ्यूजन को आप क्लियर कर लें कि किसके साथ हैज टू यूज होगा और किसके साथ हैव टू यूज होगा। और आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।